ताजा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन यानी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, इसकी एक मांग पत्र को जितेंद्र शाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामपाल सिंह जी द्वारा अपने मांग पत्र में देश के शिक्षा मित्रों को दूसरे स्थान पर रखकर गौरवान्वित किए हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनके शब्दों में जो मुख्य शब्द थे वो ये हैं, सबसे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, दूसरा पूरे देश के शिक्षा मित्र, और ये दोनों शब्द जो थे वो इनके जो पूरी लाइन है, पूरा सेंटेंस है, उसमें ये मेन शब्द थे। यानी पूरे देश के शिक्षा मित्रों को श्री रामपाल जी के संगठन यानी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा दूसरे स्थान पर रखा गया। इसके लिए जितेंद्र शाही लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश के उन्हें धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित किए हैं। सबसे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन यानी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो संरक्षक हैं वो खुद जगदम्बिका पाल हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब आइए आपको बताते हैं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की मांग पत्र में क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो उससे पहले NS नाउ पे नए हैं, NS नाउ को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए खबर को शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये मांग पत्र शो हो गया होगा, आप देख सकते हैं ये पूरा मांग पत्र, जिसमें सबसे ऊपर संरक्षक के नाम में जगदम्बिका पाल जी का नाम लिखा है और वहीं प्रेसिडेंट के नाम में रामपाल सिंह उत्तर प्रदेश। रामपाल जी इसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के। तो सबसे पहले आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या मांगे हैं और क्या कुछ लिखा हुआ है। तो लिखा है, टू द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल स्टेट एफिलिएट ऑफ AIPTF यानी सेवा में अध्यक्ष महासचिव AIPTF के सभी राज्य सहयोगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिय सहयोगी, AIPTF की ओर से बधाई। हम आशा करते हैं कि 14-15 नवंबर 2021 को बोधगया में एक बहुत ही अच्छी और उपयोगी सामान्य परिषद की बैठक के बाद आप सकुशल अपने घर पहुंच गए होंगे। आप जानते हैं कि सामान्य परिषद की बैठक के दौरान पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार और अन्य मांगों के लिए हमारे आंदोलन को जारी रखने के लिए सर्वसम्मत से सहमति व्यक्त की गई। इनकी जो मुख्य मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाली। इसके साथ इनकी अन्य मांगों के लिए जो सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई है आंदोलन को जारी रखने के लिए, उसकी चर्चा इस मांग पत्र में हुई है। आपको आगे बताएंगे इस मांग पत्र में क्या लिखा है, तो आप देख सकते हैं। वी आर शेयरिंग द प्लान ऑफ एक्शन विथ यू, यानी कि हम आपके साथ कार्य योजना साझा कर रहे हैं ताकि एक बार फिर पूरी ऊर्जा और एकजुटता के साथ हम अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बना सकें। अब नीचे आप इनकी एक्टिविटी शेयर की गई है, यानी गतिविधि शेयर की गई है, आइए उसको बताते हैं। सबसे पहले आप दिनांक देख सकते हैं 25 से 30 नवंबर 2021। इसमें इनकी एक्टिविटी क्या होगी, इसमें इनकी एक्टिविटी होने वाली है कि 5 राज्यों के सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखे जाएंगे, जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों में 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के सभी राजनीतिक दलों को इन मांगों को लेकर पत्र लिखे जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय और राज्य की विशिष्ट मांगों को उनके पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए, यानी जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के राजनीतिक दलों को पत्र लिखे जाएंगे कि हमारी मांगों को वो पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। आइए इनकी सेकेंड डेट को जानते हैं, जो है 10 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक। उसमें ये क्या करेंगे, उसके लिए ब्लॉक स्तरीय कृपया अपने ज्ञापन में राष्ट्रीय स्तर की मांगों और ब्लॉक स्तर के मुद्दों को शामिल करें जिसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की मांगों और ब्लॉक स्तर की अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को राजनीतिक दलों के मांग पत्र में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अब आइए इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है, प्रखंड शिक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सभी को प्रेषित करते हुए सभी ब्लॉकों से
और राष्ट्रीय स्तर तक की मांगों को इसमें रखा जाएगा। इनकी तीसरी जो डेट है वो है 27 दिसंबर 2021। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये लिखते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं 27/30 को कि कृपया मांगों और जिला स्तर के मुद्दों यानी मांगों को अपने ज्ञापन में शामिल करें, जिसे डीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। वो मांग पत्र डीओ के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को। और इसके बाद लिखा है टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट, यानी निर्णय लेने के लिए स्टेट लोग पर छोड़ा जाएगा। पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा राज्य को एक साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, मणिपुर, विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा हस्तांतरित प्रतिज्ञा, यानी वो हस्ताक्षर करके यहाँ पर ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हमारी अगर सरकार इन 5 राज्यों में आती है तो हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, कि यदि वे चुने जाते हैं तो संबंधित राज्य विधानसभाओं में वो हमारी मांगों को उठाएंगे। इसके लिए भी उन्हें कहा जाएगा। तो ये 4 दिनांक डिसाइड किए गए हैं जिस दिन ये 4 चीज़ें की जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द जनरल काउंसिल मीटिंग, यानी सामान्य परिषद की बैठक के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय मांगों को अंतिम रूप दिया गया। अब सामान्य परिषद की बैठक जो 14-15 नवंबर को बोधगया बिहार में हुई थी, आपको हमने पहले ही बताया है, उसमें किन किन मांगों को अंतिम रूप दिया गया है। तो आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। इसमें इन्होंने कुल 3 से 4 बिंदु दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बिंदु हैं और चारों बिंदुओं में पहला बिंदु है पुरानी पेंशन योजना का पुनरुद्धार। तो ये है इनकी पहली मांगे, यानी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की पहली मांग है पुरानी पेंशन योजना का पुनरुद्धार। और दूसरी मांग में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विभिन्न के तहत काम कर रहे, यानी विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रहे सभी राज्यों में संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण सुनिश्चित करना। जो भी योजना हो जिसके भी अंतर्गत संविदा शिक्षक रखे गए हैं उनका नियमितीकरण सुनिश्चित हो। शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी, नियोजित शिक्षक आदि, मतलब ऐसे जो भी शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षाकर्मी हो, नियोजित शिक्षक हो, ऐसे जो भी संविदा कर्मी है, इनका नियमितीकरण सुनिश्चित करने की जो मांग है उसको भी बैठक के दौरान बिहार में अंतिम रूप दिया गया। तीसरे बिंदु की बात करें तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक विरोधी प्रावधानों को राष्ट्रीय नीति से हटा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है और सरकार ये सुनिश्चित करे कि शिक्षक विरोधी प्रावधान जो भी उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है उनको हटा दिया गया है। जैसे इस कानून में क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्वयंसेवकों प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के स्वयंसेवक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, इस नीति को हटा दिया गया है। चौथा बिंदु इनका यह है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, यानी उसको लागू करना। नीचे आप देखिए इन्होंने अपने पत्र को समाप्त करते हुए लिखा है हम इस पत्र के साथ एक मसौदा ज्ञापन संलग्न कर रहे हैं जिसे आप संबंधित अधिकारियों को जमा करने से पहले राज्य विशिष्ट मांगों को जोड़ सकते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस योजना को सफल बनाने की कृपया करें। यदि आपको और मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। तो यहाँ से AIPTF यानी ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के सभी सहयोगियों के लिए ये पत्र है कि आप लोग जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर आप क्या क्या कार्य करेंगे। तो इसमें हम आपको ये बारी बारी से सारे कार्यों को बता देते हैं। तो सबसे पहला कार्य वो लोग करेंगे कि जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उनसे कहेंगे कि वो हमारी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। दूसरी जो इनकी मांगे हैं, मतलब इनकी जो भी मांगे हैं उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो डीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाएं। इसके साथ ही विभिन्न दलों के, राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा हस्तांतरित प्रतिज्ञा लें उनसे कि यदि वे चुने जाते हैं तो संबंधित राज्य विधानसभाओं में हमारी मांगों को वो उठाएंगे। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन यानी अखिल भारतीय शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारियों को कही गई हैं कि वे
इस तारीख को जो तारीख उसके में लिस्ट में है उस तारीख को वो कार्य करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये पत्र भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और पत्र में मांगे क्या है ये भी आपकी समझ में आ गई होंगी। जितेंद्र शाही ने जो शेयर किया उन्होंने इसके लिए दूसरे नंबर पर शिक्षा मित्रों को रखने के लिए जो देखिए इनकी 4 बिंदु थे और दूसरे बिंदु में ही इन्होंने संविदा कर्मियों को, वो भी किसी भी योजना के तहत अगर वो काम कर रहे हो तो उनका नियुक्ति करने को सुनिश्चित किया। उसमें शिक्षा मित्र भी हैं, इसके साथ ही शिक्षाकर्मी, नियोजित शिक्षक आदि जैसे भी नाम हो वो सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं ये पत्र। इसके साथ ही NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिएगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।